योगी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई की हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। पीएफआई प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का नया रूप है। मोहसिन रजा ने कहा कि हाथरस प्रकरण में पीएफआई की भूमिका निकल कर आई है। वो इलाके में जातिगत दंगे करवाने की कोशिश में था। हाथरस कांड के पीछे उसकी आड़ में एक बार फिर से हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में वही एक संगठन सामने आया है जिससे पहले सिमी हुआ करता था और अब ये नए रूप में आया है पीएफआई बनकर। सिमी भी हमारे देश की एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है और उससे निकले हुए लोग, संगठन को बैन कर दिया गया था, लेकिन उससे निकले हुए लोग जो लोग थे जिन्होंने वो संगठन बनाया था, उन्होंने पीएफआई की स्थापना की और पीएफआई आज हमारे देश में वही आतंक का काम कर रही है, वही आतंक फैलाने का काम कर रही है जो काम उन्होंने सीए के दौरान किया था। पूरे देश में आग लगाने का प्रयास किया था, उत्तर प्रदेश में आपने देखा था दंगा कराने का प्रयास किया था, दिल्ली के अंदर भी आगजनी और किस तरह से इंसानी जानें गई थी, ये दंगे जो कराए थे वो भी पीएफआई ही नहीं कराया था। तो पीएफआई जैसी संगठन जो काम कर रही है आतंक के लिए, इसकी फंडिंग विदेशों से हो रही है, ये खतरनाक एक संगठन है और उसको कुछ हमारे उत्तर प्रदेश और देश के जो राजनीतिक दल हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उसको संरक्षण देते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को संरक्षण जो लोग देते हैं ये वही लोग दोषी हैं साथ में इसके, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई में आतंकी संगठन के लोग हैं और अगर इनको कोई हमारे राजनीतिक दल संरक्षण दे रहे हैं तो वो भी उसमें शामिल हैं देश के अंदर आतंक फैलाने में। और यह आज साफ हो गया कि हाथरस कांड की आड़ में जातिगत दंगे कराने का बहुत बड़ी एक साजिश थी जिसका खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिया। तो हम बताना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से आदरणीय योगी जी सुरक्षा और कानून का राज स्थापित किए हैं, विकास कर रहे हैं, ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। अभी तक ये सांप्रदायिक दंगे कराकर अपना तुष्टीकरण और अपनी राजनीति साधते थे, आज ये जातिगत दंगे कराने पर उतर आए हैं। जिस तरह का आपने देखा पोर्टल्स बनाए गए हैं, जिस तरह की वेबसाइट्स पर भड़काऊ भाषण और पोस्ट डाली जा रही हैं, तमाम पत्रक ऐसे डाले जा रहे हैं जिससे लोगों को आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो ये साफ हो गया है कि पीएफआई जैसी संस्था और उससे जुड़े हुए तमाम लोग और उनको जो संरक्षण प्राप्त है राजनीतिक दलों का, ये उन लोगों का काम था जो एक उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा दंगा कराना चाहते थे, जातिगत दंगा। क्योंकि अब सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं तो हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए एक जातिगत दंगा कराने का प्रयास था। ये नाकाम किया है, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इसका खुलासा किया है और हम तो भारत सरकार से मांग करेंगे कि इस संस्था को भी जांच करके इनके लोग जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए इस संस्था को भी आतंकी संगठन की तरह बैन किया जाना चाहिए। इसको भी डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि पीएफआई भी हमारे देश में आतंकी संगठन है, क्योंकि उसके जो कृत्य निकल कर आ रहे हैं, जो उसके प्रमाण निकल कर आ रहे हैं, वो साफ इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि देश में आतंकवाद फैलाने के लिए ये संस्था बनाई गई।